प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। नहीं हैं, हम कलमे के वफादार हैं और वफादारी हमारी नमाज है, हमारा सजदा है, हमारी इबादत। याद रखिएगा इसको। अब हम कलमा भी पढ़ें और नमाज भी ना पढ़ें तो जिस कलमे का ये जुबान इकरार कर रही है उसी कलमे का तारीके नमाज छोड़कर अपने अमल से इनकार भी कर रहा है। तो जो मुसलमान हो जाता था वो सिर्फ जुबान से कलमा नहीं पढ़ता था, उसका उठने वाला हाथ मजलूमों की हिमायत के लिए उठता था और हाथ बताता था कि ये मुसलमान का हाथ है। उसका पैर सिराते मुस्तकीम पे चलता था और पैर बताता था कि ये मुसलमान का पैर। उसकी निगाहें बेहयाई से इज्तिनाब करती थी, निगाह की तिहारत बोलती थी कि ये मुसलमान की नजर है। उसकी जुबान झूठ और चुगलखोरी से पाक होती थी, जुबान की सदाकत बोलती थी कि ये मुसलमान है। और नतीजे में दुनिया पर इसका इतना जबरदस्त असर होता था कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मैं अपने घर की बात आपको बता रहा हूं, मेरे बड़े साले सैयद हफीजुर रहमान साहब एक्स कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ बिहार, उनकी ससुराल गया में, तो मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आजमी साहब, जब हम बच्चे थे और हिंदुओं में झगड़े आपस में हो जाते थे तो वो कहते थे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, फला मुसलमान के पास चले चलो, वो मुसलमान जो कह देगा वो मान लेंगे, इसलिए कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान नाम है मुसल्लम ईमान। जी जी जी, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, जिंदाबाद। ये थी मुसलमान की पहचान और ये थी मुसलमान की हैसियत। अब मुसलमान का काम क्या है? कुरान करीम ने कहा, मा आता कुमुर रसूलो फखुजूह व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत, अब नबी पाक जो तुम्हें देते हैं वो ले लो, और नबी पाक जिन चीजों से तुम्हें रोकते हैं रुक जाओ। अब मुझे आप ये बताओ कि आज मुसलमानों की इस्लाह के लिए इस्लाही कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो इतने इस्लाह शुदा थे कि जब इस्लाह पे गुफ्तगू हो रही है तो उससे पहले ही भाग गए। उनको तो ले गया वो ले जाने वाला जिसने अल्लाह के सामने कहा था कि मैं अकेले जहन्नम नहीं जाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि नेक राह से तेरे बंदों को हटा दूं। अब अल्लाह ताला के नेक बंदों को जो वो बहकाता है, अल्लाह की तरफ से जिस बंदे के पास हिदायत होती है या उसकी तलब वो करता है, परवरदिगार उस बहके हुए आदमी को भी वापस लाता है। जी जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन दिया, इस दीन के जरिए हमें क्या मिला? हम ये इस्लाही कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? इस दीन ने क्या कहा था हमसे? ऐ कलमा पढ़ने वालों सुनो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ मत बोलना, झूठों पर होती है अल्लाह की लानत। जी। ऐ कलमा पढ़ने वालों सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों के साथ मत खड़े होना, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। जुल्म होता है तुम पर तो तुम घबराना मत, तुम मेरा कुरान पढ़ लेना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ऐ मुसलमानों, तुम मुसलमान हो चुके हो, इसलिए सुनो, इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, जुआ के करीब मत जाना, शराब के करीब मत जाना, सूद के करीब मत जाना, कुराबाजी के करीब मत जाना, फालगिरी के करीब मत जाना, लॉटरी के करीब मत जाना, ये सब शैतान के नजिस और नापाक काम हैं। हाँ, हम ही लोगों से कहा गया था, ऐ मुसलमानों सुनो, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िनाकारी के करीब भी मत फटकना, बलात्कार का तसव्वुर भी मत करना, ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। इसी कुरान ने हमसे कहा था, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं।
इसी कुरान ने हमसे कहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब कुरान ने क्या क्या समझाया भाई? मुसलमान को समझाया झूठ मत बोलो, तुम्हारा काम झूठ बोलना नहीं है बल्कि सच बोलकर झूठ का रास्ता बंद कर देना है। तुम्हारा काम सूद खाना नहीं है बल्कि हलाल तिजारत करके सूदी कारोबार को कब्र में दफन कर देना है। तुम्हारा काम बेटियों को कत्ल करना नहीं है बल्कि बेटियों की हिफाजत करके अल्लाह की साये रहमत में जाने का ख्वाहिशमंद बनना है। तो हजरात आप मुझे बताइए कि अगर मुसलमानों में झूठ नहीं है तो इस्लाह की जरूरत नहीं जी। अगर मुसलमानों में ग़ीबत चुगली नहीं है तो फिर इस्लाह की जरूरत नहीं। होना तो नहीं चाहिए था। मुसलमान इसलिए नहीं था कि झूठ बोले, चुगली करे, हराम खाए, सूद खाए, बुराई करे और इधर उधर फसाद पैदा करे। मुसलमान तो इन तमाम बुराइयों को अल्लाह का सिपाही बनकर मिटाने के लिए भेजा गया। मगर क्या मुसलमानों ने कुरान की आवाज पे कान धरा? मुसलमान इस जलसे में आए, मैं वहां से दुनिया भर के नारे यहाँ के सुन रहा था, बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे। क्या नमाज पढ़ने के लिए भी आपका अमल इसी जोर से नारा लगाएगा? क्या ईमानदारी से आप बताओगे नारा लगाने वालों की फजर की नमाज कज़ा नहीं करोगे? अल्लाह का हक जो कौम मार रही हो उसको अगर मूदी नहीं मारेगा तो मारेगा कौन? जी जी जी। हम लोगों के इस्लाह की जरूरत इसलिए पैदा हुई कि हमने अल्लाह और रसूल की खुली हुई नाफरमानी की। हमने अल्लाह की जात का इनकार तो नहीं किया मगर हमने उसकी बात पे कितना अमल किया ये हमारे और आपके सोचने की बात है। जी। हम अल्लाह को तो मानते हैं, कोई शक की बात नहीं, मगर ईमानदारी से बताइए कि क्या हमारा समाज अल्लाह की भी मानता है? अगर अल्लाह की मानता तो झूठ न बोलता, अल्लाह की मानता तो सूद न खाता, अल्लाह की मानता तो जाहिल नहीं रहता, अल्लाह की मानता तो दबीज जुल्मतों का शिकार नहीं होता। जी। गौर से सुनिएगा बात, गौर से। हमें चौके छक्के नहीं अट्ठे दहले लगाने आते हैं, कुछ नहीं करेंगे हम। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, जी। कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। आज पूरी दुनिया में हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? इस जलसे में थोड़े से लोगों के सामने बैठकर जितना हाँकना है हाँक लीजिए, मगर आपका हाँकना सच नहीं हो सकता। आप अपना परसेंटेज बताइए कि आपके पास इल्म और एजुकेशन कितना है। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जाहिल अगर कोई माशरा है तो मुसलमानों का है। मैं सर्वे की रिपोर्ट पे बोल रहा हूं और मैंने इसका बाकायदा पार्लियामेंट में रह के सर्वे करवाया है। अगर सबसे ज्यादा पसमादा कोई कौम हिंदुस्तान में है तो मुसलमान है। दलितों से भी पिछड़ी कौम मुसलमान है। जहालत सबसे ज्यादा मुसलमानों में, करप्शन सबसे ज्यादा मुसलमानों में। जिस कौम को बुराई मिटाने के लिए रब्बुल आलमीन ने अपना सिपाही बना करके भेजा था वो कौम बुराइयों की साझीदार बन गई। गांव गांव देख लीजिए आप, ये लौंडे बैठे हैं ना, ये नोट उड़ा रहे थे, नोट। ये जलसे की तौहीन है, ये इस मुकद्दस जलसे की खुली हुई बेअदबी है। मगर ये नाजायज काम आज जवाज की शक्ल अख्तियार कर गया और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। एक आदमी ईमानदारी से मुझे बताए, जिस तरह कव्वालों के लिए नोट फेंके जाते हैं उसी तरह नात पढ़ने वाले के लिए नोट, एक नोट, दो नोट, है क्या ये? शिर्क के बाद अगर ईमान को हलाक करने वाली कोई दूसरी चीज है तो उसका नाम है रियाकारी। और ये सब रियाकारी के कारोबार होते हैं जिसका अमल से और खुलूस से कोई ताल्लुक नहीं। देखो भाई, हम तो बहुत पनिया फाड़ बोलते हैं, हमें न तुम्हारा डर है, न मोदी जैसे मूजी का डर है, न योगी जैसे ढोंगी का डर है। हमें डर है अपने परवरदिगार का। हमें हिसाब देना अपने रसूल के सामने।
हमें जाना है अपने मुस्तफा के सामने। जो नबी कब्र अनवर में तुम्हारे लिए रो रहा है उसको कब तक रुलाओगे? जो नबी मैदान बद्र में तुम्हारे लिए रोया उसको कब तक रुलाओगे? जिस नबी के दंदाने मुबारक टूटे मैदान उहद में उस नबी को कब तक रुलाओगे? और फिर कहोगे नारे रसालत या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे गौस। अबे पकड़ा कब? क्यों ये ढोंगी नारे लगाते हो? तुम्हारे तो अमल का एक एक रेशा बोलता नारे रसालत, मस्जिद की तरफ उठता हुआ तुम्हारा कदम बोलता नारे तकबीर। किसका रोना रोया जाए? आज हमारा दुश्मन इतना चालाक और सफाक है कि हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन लेना चाहता है। इस्लाम के दुश्मन हम मुसलमानों से हमारी पहचान छीन लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारी पहचान छीन लेना चाहते हैं और हम भी अपनी पहचान गुम करने में उनका कंपटीशन कर रहे हैं। सिर्फ मामला ये नहीं है कि वो हमारी पहचान हमसे छीनना चाहते हैं, मामला इससे ज्यादा गंभीर यह है कि हम खुद अपनी पहचान गुम कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाजें न पढ़ना अपनी पहचान को गायब करना, हलाल रोजी के बजाय सूद खाना अपनी पहचान को गायब करना है। मैं 18 साल तक होम मिनिस्ट्री का कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर रहा हूं। पुलिस की एक एक हरकत और सकनत पर मेरी नजर है, थानों के एक एक रिकॉर्ड पे मेरी नजर है। थानों में मुख्तलिफ दफात के मुजरिम पाए जाते हैं। जिस कौम को पैदा अल्लाह ने इसलिए किया था कि ये जुर्म रोकेगी ताकि पुलिस की जरूरत ना पड़े, ये खुद अल्लाह की पुलिस बन जाए। आज हमारी कौम का हाल जानते हो, सर्वे के मुताबिक क्या है? एक मुजरिम होता है 10 नंबरी, चले जाना अपनी कोतवाली में और लिस्ट निकलवा लेना 10 नंबरी मुजरिमों का। परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां जरूर मिल जाएगा। सिनेमा हॉल पे चले जाना, परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां भी मिलेगा। शराब खाने में चले जाना, परसेंटेज के हिसाब से वहां भी मुसलमान मिल जाएगा। सूदी कारोबार को जाके देख लेना, परसेंटेज के हिसाब से मुसलमान वहां भी मिल जाएगा। गरज ये कि जितने बुराई के अड्डे हैं, जितने बुराई के अड्डे हैं, कोई अड्डा मुसलमानों से आज के दिन खाली नहीं। जिस परसेंटेज के हिसाब से आप बुराई के अड्डों पे जाते हो, ईमानदारी से बताओ क्या उसी परसेंटेज के हिसाब से आप मस्जिद के दरवाजे को भी खटखटाते हो क्या? ये सुबह में जागना अल्लाह के नाम पे क्यों बुरा लग रहा है आपको? इसलिए आपके इस्लाह की जरूरत। ये जितने मेरे भाई बैठे हैं सबके पास एक खिलौना है, जी इल्ला माशाअल्लाह। कोई होगा जिसके पास ना हो, एक खिलौना है सबके पास। खिलौना समझ गए ना? आपसे मैं पूछूं गूगल क्या होता है, ये 6-6 साल के लौंडे बताएंगे दनादन। मगर इनसे पूछूं कि तुम्हारे पैगंबर के बाप का क्या नाम है, हाँ लादरी, हमें नहीं मालूम। हिंदुस्तान के किस्से कहानी इस कौम को मालूम है, अबू बकर उमर उस्मान अली के किस्से नहीं मालूम। महाभारत कैसे हुई, गंगा कैसे, लंका कैसे फूकी गई, सीता हरण कैसे हुआ, ये सब मुसलमान को मालूम है। मगर मदीने से क्यों रसूल पाक ने बद्र का रास्ता लिया? रसूल पाक पे मक्के में किसने हमला किया? रसूल पाक को ताइफ में किसने लहूलुहान किया? नबी पाक ने कितनी कुर्बानियों के साथ इस्लाम जैसा मजहब मुहज्जब इस कौम को अता फरमाया। आज ये कौम उस तारीख से नाबलद है, ना आशना। हवा यही जो रहेगी तो है नकीब बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? ये टेलीफोन, ये मोबाइल आप रात में भी बंद नहीं करते। कहां रखते हैं आप? तकिया के नीचे खुला हुआ मोबाइल। ताजिर हैं आप, ये मोबाइल खुला हुआ रखा आपने। ये ठंडक की रात है ना, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे कमरे में, बैठ के सो गए थे बेचारे, बैठ के रियली सो गए। तो नींद ही ऐसी चीज है कि ठिठुरती हुई रात में आदमी सो गया
अच्छा, उस नींद में, जो गहरी नींद में आप होते हैं, अगर आपको आके कोई एक बैक जगा दे तो कितना गुस्सा आता है आपको, कैसा चीख पुकार मचा देते हैं आप। नींद खराब कर दिया इस आदमी ने हमारी। नौकर हो तो थप्पड़ मारने के लिए आप तैयार, माँ बाप हो तो गुस्सा दिखाने के लिए आप तैयार, बेटी बेटा ने अगर ऐसा किया तो गाली देने के लिए आप तैयार। नींद इतनी प्यारी चीज जी कि उसके मुकाबले में आप किसी को नहीं पहचानते, ठीक है। मगर जब ये टेलीफोन, ये मोबाइल आपके सिरहाने रखा हुआ है और इस वक्त रात के 12:45 बज रहे हैं, इस वक्त जो आदमी सोया है 10 बजे से, कितनी गहरी नींद में सोया होगा। उसका मोबाइल जब बजा तो नींद तोड़ ताड़ के जल्दी से मोबाइल पे हाथ लगा और कहा हेलो, तोड़ दिया नींद। क्यों भाई जी, ये मोबाइल की घंटी बजी और नींद को कुर्बान आपने कर दिया, वजह क्या है? तो वजह सिर्फ 2 है जिसकी वजह से आप नींद ने कुर्बान किया। एक वजह है गम और दूसरी वजह है खुशी। आदमी इन्हीं 2 के बीच जिंदा है। कभी उसका गम से साबका पड़ता है और कभी उसका खुशी से साबका पड़ता है। और ये जो फोन आया है आपके पास, जिस पे आप हेलो कर रहे हो, इस पे 2 ही चीजें आती हैं आपके लिए, या कोई खुशी का पैगाम आता है या कोई गम का पैगाम आता है। बिजनेस में बड़ा फायदा हो गया, आप मुस्कुराने लगे। अरे साहब क्या बताएं, दुकान में आग लग गई, सारा माल जल गया, आप रोने लगे। यही 2 खबरें ना आ रही हैं आपके पास, मगर आप कितना चौकस हैं इन दोनों खबरों को सुनने के लिए। अपने नफा और नुकसान का कितना ख्याल है आपको। आप जरा इस बात को सोचिए कि आपने नींद जैसी अजीम नेमत कुर्बान कर दी। मगर ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ, ये कैसा कलमा पढ़ने का मामला है? हम कैसे मुसलमान हो चुके हैं कि अगर हमारे फोन पे घंटी बजी तो नींद को हमने तोड़ दिया, मोबाइल की घंटी पर, कि मालूम नहीं खुशी की खबर है कि गम की। मगर उसी फजर के वक्त जब अल्लाह के मोबाइल की घंटी बजती है और मुअज्जिन वो घंटी बजाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, तब आपकी आंख क्यों नहीं खुलती? तब आप करवट क्यों नहीं लेते? तब आप बेचैन क्यों नहीं होते? तब आप मस्जिद की तरफ क्यों नहीं भागते? इस फर्क को महसूस कीजिए। जब ये खराबी हमारे अंदर पैदा हुई तो हमारा वो दुश्मन जो इस्लाम को मिटाना चाहता है, तो इस्लाम कब मिटेगा? याद रखिएगा, मुसलमान नाम का रहेगा और इस्लाम मिट जाएगा। नाम का मुसलमान रहेगा वो, मगर इस्लाम नहीं होगा। जुबान से कलमा बज़ाहिर पढ़ेगा वो, मगर इस्लाम नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम जिसे कहते हैं कुछ और है प्यारे, नफरत से परे इसका हर एक तौर है प्यारे। मुमकिन हो तो फिर ढूंढ गंवाए हुए सामा, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान। जी, आज हमारा दुश्मन यही चाहता है, नाम हमारा हो मुसलमान, मगर हम काम के मुसलमान न बन। उसको सहयोग कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हम कहते हैं हम उसको वोट नहीं देंगे। अरे उसको तो तुम दिन रात वोट दे रहे हो। ये वोटिंग तो 5 साल के बाद एक दिन होती है। आप तो रोजाना उसको वोट दे रहे हो। 5 वक्त की नमाजें ना पढ़ के वोट किसको दे रहे हो? उसी शैतान को तो दे रहे हो जिसके बाल बच्चे आज तुम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। जी जी जी। एक बाबरी मस्जिद टूटी थी आपकी, जी, कितना गम हुआ था, है कि नहीं? आज भी गम है ना? आज भी अपनी मस्जिद आप चाहते हैं ना? गौर से सुनना और सोचना कि कोई कह के गया था। इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले कौन लोग थे? यही अडवाणी एंड कंपनी। कितना गुस्सा है आप? क्यों गुस्सा है आप? आपकी मस्जिद उन्होंने तोड़ दी। मैं आपसे एक सवाल करूं, उन्होंने एक बार आपकी मस्जिद तोड़ी,
तो आज तक आपका गम गलत नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान कहलाने वालों में कुछ मुसलमान रोजाना 5 वक्त उसी मस्जिद को तोड़ें तो उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई, उन्होंने तो एक दिन तोड़ी थी। और अगर हम 24 घंटे में 5 वक्त मस्जिद तोड़ रहे हो तो वो बड़े मुजरिम की हम। वो तो कलमे के गद्दार थे इसलिए तोड़ा था जी। आप तो कलमे के इकरारी हैं फिर भी 5 वक्त मस्जिद तोड़ रहे हैं जी। आप सोचिए आप कहां खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज कायम किया उसने दीन को कायम किया, मस्जिद को कायम किया, इस्लाम को कायम किया। और जिसने नमाज छोड़ दी उसने मस्जिद तोड़ दी, इस्लाम तोड़ा, दीन तोड़ा। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं जी। उबैदुल्लाह तो उनका गुलाम है, उनके दर की खाक है। तो आप जरा सोचो कि जिस नबी की मोहब्बत का आप दम भरते हो, जिस अकीदे रसालत पे कुर्बान होने का जज्बा दिखलाते हो, जो नारे रसालत उछल उछल के लगाते हो, उस रसालत का हक कितना अदा कर रहे हो? करवट करवट रसूलुल्लाह ने आपको तस्कीन के मरहम दिए। नबी दो दो रो रो के दुआ खुदा से कर रहे हैं आपको ठंडक पहुंचाने के लिए। मैदान बद्र में उतरे हैं आपको ठंडक पहुंचाने के लिए। ओहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं आपको ठंडक पहुंचाने के लिए। मैदान ताइफ में मेरे आका लहूलहान हुए हैं आपको ठंडक पहुंचाने के लिए। अपना घर द्वार कुर्बान किया है आपको ठंडक पहुंचाने के लिए। मक्का से मेरे मुस्तफा 440 किलोमीटर संगलाग जमीन में खून की नदी तय करते हुए, खुश्क नदी तय करते हुए गए हैं आपको और हमको ठंडक पहुंचाने के लिए। आज भी अगर हमारी बदअमलियां हुजूर के सामने पेश की जाती हैं तो रो रो करके हमारे गुनाहों को माफ करवाने के लिए हमें हमारे मुस्तफा ठंडक पहुंचाते हैं। मैं पूछता हूं मुसलमानों, जिस नबी ने तुम्हें करवट करवट, लम्हा लम्हा ठंडक पहुंचाया, वही नबी तो कहता है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या अपने नबी की आंखों को ठंडक तुम नहीं पहुंचा सकते? जी। आप सोचो। मैं कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं, चूंकि उन्वान ही है इस्लाही कॉन्फ्रेंस, इसलिए आपको इस्लाही बातें सुननी होंगी। आप जरा मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ कि हुजूर के साथ वफादारी है क्या? ईसाइयों के यहां एक अकीदा है, संडे टू संडे चर्च